वासेंद्र जी, जिस तरीके से अब राजस्थान की राजनीति में जो एक लड़ाई चल रही थी वो खत्म होती नजर आ रही है। 3 सदस्यीय कमेटी बनने जा रही है, सोनिया गांधी की तरफ से ये बात कही गई है और अब कहीं ना कहीं वो झगड़ा खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का अगर बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो जी। एक बात साबित हो गई है कि अगर आप राजनीति में शुचिता और ईमानदारी का पालन करते हैं और सार्वजनिक जीवन में अगर आपने इन सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी राजनीति की है और सरकार चलाई है, जी। तो आपको किसी भी बाहरी दबाव के आगे कोई झुका नहीं सकता है। जी। शायद यही कारण है कि अशोक गहलोत पूरी केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के बावजूद और सचिन पायलट के दबाव के बावजूद अडिग बने रहे और उन्होंने अंततः ये साबित कर दिया कि अनुभव का भी एक अलग महत्व है राजनीति में। एक्सपीरियंस मैटर्स, ऑनेस्टी मैटर्स। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 1 महीना लगातार अशोक गहलोत के रिश्तेदारों के खिलाफ, अशोक गहलोत के करीबियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बनाया गया, बावजूद इसके अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सचिन पायलट और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह एक तरह से सबक दे दिया कि अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपको प्रदेश या देश की जनता का समर्थन हासिल है तो कोई भी बाहरी ताकत आपको न तो सत्ता से हिला सकती है और न आपको झुका सकती है। आज सचिन पायलट जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आज राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात की है और उसके बाद अब माना जा रहा है कि शायद आज देर रात तक वो जयपुर वापस पहुंच जाएंगे। सचिन पायलट के साथ जो विधायक पहले 8-9 विधायक गए थे, कांग्रेस से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, वे सब जयपुर पहुंच गए हैं और उन सब ने एक एक करके अशोक गहलोत से बात कर ली है। अब सचिन पायलट के सामने लग गया था कि अगर वे आज के मौके पर कांग्रेस से अलग जाते हैं तो उनका आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सचिन पायलट का इस्तेमाल सिर्फ राजस्थान की सरकार गिराने के लिए करना चाहती। इसके अलावा सचिन पायलट को लेके बीजेपी के अंदर ही जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और उनके जो करीबी लोग हैं उनमें काफी नाराजगी थी और वे नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को बीजेपी में वह महत्व दिया जाए जिस महत्व के लिए वे आना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद और कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से लगातार एक जो फ्लेक्सिबल अप्रोच रहा सचिन पायलट को लेके, उसको देखते हुए सचिन पायलट को भी लगा कि थोड़ा झुकना ही पड़े, लेकिन आज समय की नजाकत ये है कि उनको घर वापसी कर लेनी चाहिए और अपना जो टेस्टेड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसी के साथ बने रहना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है राजनीति के लिए, केंद्र सरकार के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग कि पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक तमाम चुनी हुई सरकारों को या तो गिराते रहे हैं या विधायकों की खरीद फरोख्त करके कमजोर करते रहे। वासेंद्र जी, इसके साथ ही साथ जिस तरीके से सचिन पायलट का रुख देख रहे थे शुरू से, हम पहले वो आला कमान से बातचीत नहीं कर रहे थे, लगातार कोशिश की जा रही थी, राहुल गांधी के द्वारा भी, प्रियंका गांधी भी उसमें कूदी, लेकिन बातचीत शुरू में उन्होंने नहीं की। लेकिन अब जिस तरीके से आज दिल्ली में मुलाकात हुई है तो अब हम ये समझ जाए सचिन पायलट को लेकर कि सुबह का बूल्हा अब घर वापस लौट आया है शाम को। देखिए, राजनीति में, युद्ध में समझौता हमेशा तब होता है जब सामने वाला आपसे ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। सचिन पायलट ने 1 महीने में अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन कर लिया और उनको लगा कि आज की तारीख में उनके मुकाबले अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में है और राजस्थान की जनता का मूड और मिजाज भी अशोक गहलोत के पक्ष में है। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से लगातार यह सिग्नल दिया जा रहा था कि सचिन पायलट को जो बीजेपी में लाने की कोशिश चल रही है वह प्रयास उनको पसंद नहीं है। तो इन दोनों चीजों का आकलन करने के बाद सचिन पायलट को लगा कि थोड़ा झुकना ही पड़े, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के सामने अगर झुक गए
तो आगे का उनका पॉलिटिकल करियर बचा रह जाएगा। और कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद शायद उनका फिर एक बार सम्मानजनक तरीके से समायोजन हो जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी वासिंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।